आरजी कर आंदोलन बंगाल के नागरिक आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर है। वह आंदोलन जिसने आम नागरिकों को स्वतःस्फूर्त रूप से सड़कों पर ला दिया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि गैर पार्टी नागरिक आंदोलन में ममता बनर्जी को उनके 14 साल के शासन के दौरान सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। कुछ दिनों पहले आरजी टैक्स आंदोलन शुरू होने के बाद से एक नारा प्रचलित हो रहा था, शोक नहीं, विश्वासघात। आरजी टैक्स आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरे और जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के नेताओं में से एक देबाशीष हल्दर ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा करीब 26,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के आदेश के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए लिखा, यह रोना, यह लाचारी बस दिखाई नहीं दे रही है। इन आंसुओं को आग बना दो और जला दो और इन रक्त पिपासुओं को नष्ट कर दो। इस समय मांगने के लिए और कुछ नहीं है। देबाशीष के व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखे लेख का आशय स्पष्ट है कि जब आरजी टैक्स आंदोलन की आग लगभग शांत हो चुकी है तो नौकरियां खत्म करके सरकार और तृणमूल के खिलाफ एक नए आंदोलन की आग सुलगाई जानी चाहिए। जैसा कि विपक्षी भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस नेताओं के बयानों और टिप्पणियों से स्पष्ट है। ये सच है कि आरजी टैक्स आंदोलन के दौरान भड़के गुस्से का विस्फोट अब शांत हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर आग अभी भी सुलग रही है। किसी भी स्थिति में विपक्ष इसमें नया ईंधन डालना चाहेगा। भर्ती भ्रष्टाचार के कारण नौकरियों के नुकसान की समस्या से निपटने के लिए भी प्रयास शुरू हो गए हैं। आरजी कर आंदोलन बंगाल के नागरिक आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर है। वह आंदोलन जिसने आम नागरिकों को स्वतःस्फूर्त रूप से सड़कों पर ला दिया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि पार्टी विहीन नागरिक आंदोलन और उसमें महिलाओं की बड़ी उपस्थिति ने ममता बनर्जी को उनके 14 साल के शासन के दौरान सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। लेकिन नौकरियों के रद्द होने के संबंध में कोई नागरिक आंदोलन विकसित नहीं हुआ है। यदि भर्ती भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई नागरिक आंदोलन विकसित हुआ होता तो यह आरजी टैक्स घटना से पहले हो सकता था। लेकिन किसी भी कारण से भर्ती भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन आरजी टैक्स घटना की तरह समाज के सभी वर्गों के बीच स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया पैदा करने में विफल रहा। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि करीब 26,000 शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रयास शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा सीपीएम अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर करके तृणमूल कांग्रेस और ममता पर हमला करने की कोशिश कर रही है। जवाब में तृणमूल पद्म शिविर पर सवाल उठा रही है। दरअसल ममता ने गुरुवार को व्यापमं मुद्दे का भी जिक्र किया और कह रही है कि व्यापमं घोटाला मध्य प्रदेश में भाजपा के शासन के दौरान हुआ था। 50 से अधिक लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी। तो फिर सुकांत मजूमदार और शमिक भट्टाचार्य इतनी बात क्यों कर रहे हैं? सीपीएम पर कटाक्ष करने के प्रयास में माणिक सरकार के दौरान त्रिपुरा में 10,323 शिक्षकों की नौकरियां रद्द करने का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। हालांकि तृणमूल नेता अभी भी एक बात को लेकर बेपरवाह हैं। आरजी टैक्स आंदोलन के दौरान देखे गए नागरिक जुलूसों के बावजूद जो जमीनी स्तर पर आंदोलन की पृष्ठभूमि थी, कम से कम अब तक किसी भी नौकरी के रद्द होने का कोई संकेत नहीं है। अब सत्तारूढ़ खेमा इस बात का इंतजार कर रहा है कि सोमवार को जब ममता मैदान में उतरेंगी तो क्या करेंगी। गुरुवार को फैसला आने के तुरंत बाद सत्तारूढ़ तृणमूल के भीतर दो राय सामने आ गईं। कुछ लोगों ने कहा कि इस फैसले से सरकार में भ्रष्टाचार के बारे में जनता की धारणा और मजबूत होगी। पुनः आशावादी पक्ष ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया की संभावना भी प्रदान की गई है। यदि योग्य लोगों की नियुक्ति की जाएगी तो इससे जनभावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनावी राजनीति में प्रभाव डालने की संभावना उतनी प्रबल नहीं है, क्योंकि चुनाव में अभी 1 साल बाकी है। दोपहर में ममता ने आक्रामक तरीके से जिम्मेदारी
भाजपा और सीपीएम के कंधों पर डाल दी और बताया कि वे ही इस स्थिति से निपटने के लिए मैदान में उतर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस में कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ममता एक नए आंदोलन की चिंगारी को पनपने से पहले ही बुझा देंगी। कई लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता ने घोषणा की है कि वह बेरोजगार शिक्षकों के साथ खड़ी हैं। परिणामस्वरूप वह सरकार की ओर से उस वादे को क्रियान्वित करेंगी। ममता के करीबी लोगों के अनुसार आरजी टैक्स आंदोलन बांग्लादेश के नागरिक समाज आंदोलन से प्रभावित था। आरजी टैक्स आंदोलन बांग्लादेश के नागरिक समाज आंदोलन से प्रभावित था। इस मामले में ईंधन जैसी कोई चीज नहीं है। प्रेसिडेंसी की पूर्व सदस्य रिमझिम सिंह आर बंटोर जी कार आंदोलन के दौरान रात भर कब्जा करने के आह्वान के लिए जानी गईं। क्या 26,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द करना रात्रिभोज होगा? रिमझिम अभी यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकती कि ऐसा होगा या नहीं। हालांकि वह अदालत पर आरोप लगा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि रिश्वत किसने दी और किसने ली। क्या अदालत यह साबित नहीं कर सकी? क्या यह अपनी बड़ी छवि को छिपाने की योजना नहीं है? रिमझिम ने पूछा, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर किसी आंदोलन का आह्वान नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा कि जो लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं, अगर वे ऐसा चाहते हैं तो रिमझिम मंच उनके लिए मौजूद है।